Good morning, students. Today we will read and understand chapter 3rd of Hindi Reader. The name of the chapter is हार की जीत. आज हम हिंदी रीडर का 3rd चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है हार की जीत. चलो पढ़ते हैं. बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे. भगवान का भजन करते थे. उनकी एकमात्र संपत्ति उनका घोड़ा बादल था. तो क्या है, बाबा भारती एक मंदिर में रहते थे, वो भजन करते थे और उनकी जो एकमात्र संपत्ति का मतलब है कि उनके पास सिर्फ एक अपना घोड़ा ही था. घोड़े का नाम था बादल. उन्हें अपने घोड़े से बहुत प्यार था. वे खुद उसे दाना खिलाते, मालिश करते, नहलाते और देख कर प्रसन्न होते. पूजा पाठ से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे. ठीक है, तो वो घोड़े से बहुत ही प्यार करते थे. उसको खुद से नहलाते, खाना खिलाते, उसकी मालिश करते और उसको देख कर खुश होते. जब भी पूजा पाठ करने के बाद जो भी समय बचता वे घोड़े पे लगा देते थे. जब तक वे संध्या के समय बादल पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उनका मन नहीं मानता था. संध्या होती है शाम के समय वो क्या थे, घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे. जब तक चक्कर नहीं लगाते थे उनका मन नहीं मानता था. खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था. तो खड़ग सिंह कौन था? डाकू. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. धीरे धीरे बादल की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची. उसका मन उस घोड़े को देखने के लिए अधीर हो गया. एक दिन खड़ग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया. तो खड़ग सिंह डाकू था, लोग उससे बहुत डरते थे. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो बादल की बात की, बादल एक घोड़ा है, वो घोड़ा बहुत अच्छा है, ये बात डाकू के कानों तक पहुंच गई. तो डाकू के मन में भी हुआ कि मैं भी इस घोड़े को देखता हूँ. तो वो एक दिन जो बाबा भारती थे उनके मंदिर में डाकू आया और नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया. बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या बात है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ? तो बाबा भारती उससे पूछते हैं कि हाँ जी खड़ग सिंह, आप इधर कैसे आए हो? तो बोले कि बादल को देखने की चाह खींच लाई. देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है. तो डाकू बोलता है कि बादल को देखने की इच्छा हो रही थी तो मैं इधर आया. तो बाबा भारती बोलते हैं कि हाँ देखोगे तो खुश हो जाओगे. तो फिर डाकू कहता है कि हाँ मैंने भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी है. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. चाल मतलब वो जैसे दौड़ता है, चलता है. वो कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, देखोगे तो लट्टू हो जाओगे. हाँ क्या है, घोड़ा बहुत ही सुंदर है. बाबा भारती ने बड़े गर्व से अपना घोड़ा खड़ग सिंह को दिखाया. वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया. आश्चर्यचकित का मतलब होता है हैरान रह गया उसको देखते ही. सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था. भला साधु को इस चीज़ों से क्या काम? उसका मन बादल को पाने के लिए अधीर हो उठा. उसने कहा, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा. ठीक है, तो वो जब उसने घोड़ा देखा तो वो उसका मन ललचा गया. कहते कि साधु के पास इस घोड़े का क्या काम, ये घोड़ा तो मेरे पास चाहिए. तो वो उसको जो डाकू के मन में बादल को पाने की इच्छा जाग उठी. उसने कहा कि मैं इसकी चाल को देखना चाहता हूँ. बाबा भारती का मन अपने घोड़े की और प्रशंसा सुनने के लिए ललक उठा. वे उसे खोलकर बाहर लाए. खड़ग सिंह के सवार होते ही बादल हवा से बातें करने लगा. ठीक है, तो बाबा भारती भी बहुत उत्सुक थे कि हाँ ये मेरे घोड़े की प्रशंसा करेगा. तो वे उसे खोलकर बाहर ले आए और खड़ग सिंह जैसे ही ऊपर बैठा तो वो घोड़ा क्या था, हवा से बातें करने लगा, मतलब बहुत तेज दौड़ने लगा. तो उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के दिल पर सांप लौटने लगा. जाते जाते बोला, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा. ठीक है, तो उसके मन में हुआ कि ये तो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, ये तो घोड़ा बहुत अच्छा है, मैं इसे लेके जाऊंगा. तो और ये बात उसने बाबा जी को बोल भी दी. तो बाबा भारती डर गए. अब न उन्हें रात को नींद न दिन में चैन. हर समय वे बादल को अपनी आंखों के सामने रखते, सारी सारी रात अस्तबल की रखवाली करते. अस्तबल बोलते हैं जहाँ पर हम घोड़े को बांधते हैं. तो बाबा भारती ये सुन के डर गए कि हाँ डाकू इस घोड़े को ले जाएगा. तो उनको ना दिन में नींद थी ना रात को चैन था. वो हर समय अपने घोड़े को आंखों के सामने रखते थे.
तो अस्तबल की रखवाली करते थे। एक दिन संध्या समय बाबा भारती घोड़े की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाना। बाबा ने घोड़े को धीमा किया और उसे उस दिशा में मोड़ लिया जिस ओर से उन्हें वह आवाज़ सुनाई दी थी। ठीक है, तो शाम के समय डेली बाबा जी क्या है, घोड़े पर जो घूमने जाते थे। तो एक दिन उनको आवाज़ सुनी कि ओ बाबा, जरा सुनते हो, गरीब की सुनो। तो बाबा जी ने घोड़ा उस दिशा में मोड़ लिया जिस दिशा से उनको आवाज़ आई थी। उस आदमी के पास आकर उन्होंने पूछा, क्यों, क्या बात है? उस आदमी के हाथ और पैर पर कपड़ा लिपटा हुआ था, जैसे चोट लगी हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर दया करो, मुझे घोड़े पर चढ़ाकर अस्पताल तक पहुंचा दो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो आदमी के क्या थे, हाथ और पैर पर कपड़ा लिपटा था। वो बोलने लगा कि मुझे अस्पताल के अंदर पहुंचा दो, तो परमात्मा तुम्हारा बहुत भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस गरीब आदमी को घोड़े पर बिठलाया और समय उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। तो बाबा भारती ने क्या किया, उसको, जो गरीब आदमी था, उसको घोड़े पर बिठा दिया और समय खुद, मतलब उसकी जो लगाम थी, जो रस्सी होती है घोड़े की, वो पकड़कर चलने लगे क्योंकि उसको अस्पताल पहुंचाना था। सहसा क्या हुआ, बाबा भारती को एक झटका लगा। उनके हाथ से लगाम छूट गई, घोड़े की रस्सी छूट गई, उनको झटका लगा और उन्होंने देखा कि आदमी घोड़े को भगाए लिए जा रहा है। ठीक है, उनके मुख से चीख निकल गई। वह आदमी और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह ही था। ठीक है, तो वो घोड़े को भगाकर ले गया और भगाकर लेके जाने वाला आदमी कौन था, खड़ग सिंह ही था, वो डाकू। बाबा भारती थोड़ा रुक गए और कुछ सोचकर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो। खड़ग सिंह रुक गया और बोला, बाबा जी, अब यह घोड़ा तो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, पर मेरी एक बात तो सुनते जाओ, बाबा भारती ने कहा। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आया तो बाबा ने उससे कहा, अब मैं तुमसे घोड़े के विषय में तो कुछ नहीं कहूँगा, तुमसे इतनी प्रार्थना जरूर है कि किसी को यह ना बतलाना कि तुमने यह घोड़ा कैसे पाया है। बाबा, इसमें आपको क्या डर है? ठीक है, तो बाबा जी ने क्या किया, उसको जोर से चिल्लाकर आवाज़ लगाई डाकू को। डाकू रुक गया और बाबा जी की बात सुनने लगा। ठीक है, तो बाबा जी बोलते हैं कि मैं तुमसे घोड़े के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, पर तेरे आगे हाथ जोड़ के मेरी एक प्रार्थना है कि तुमने यह घोड़े को कैसे लिया है, ये बात मत बतलाना कि तुमने ये घोड़ा भगा के मेरे से लिया है। ठीक है, तो वो बोलता है कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, न ही मुसीबत के समय किसी की मदद करेंगे। बाबा भारती चले गए, किंतु उनके ये शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। वह सोचने लगा, बाबा जी को इस घोड़े से कितना प्रेम है, फिर भी वे उसे वापस पाने के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। उनके मन को तो केवल यही बात कचोटती रही कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें, उनकी मदद करना ना छोड़ दें। उन्हें अपने से ज़्यादा गरीबों का ख्याल है, वे मनुष्य नहीं देवता है। ठीक है, तो जब खड़ग सिंह बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने यही कहा कि तुमने घोड़े को कैसे पाया है, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने बता दिया तो कोई भी मनुष्य किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, ना ही उसकी मदद करने के लिए आगे आएगा। तो ये बात जो डाकू के कानों में ये बात आती रही, गूंजती रही। उनको लगा, उसने सोचा कि बाबा जी को घोड़े से कितना प्रेम है, वे घोड़े को वापस पाने के लिए नहीं गिड़गिड़ाए, वो इस बात के लिए बोले कि गरीबों पर विश्वास करना कोई ना छोड़ दें। वो असल में गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं, वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता हैं। तो उसी दिन रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बादल को लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। अस्पताल का फाटक खुला था, वह बादल को वहीं बांधकर दबे पांव लौट गया। ठीक है, तो रात्रि के अंधेरे में डाकू आया खड़ग सिंह। ठीक है, बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अस्तबल का जो जहाँ पर घोड़े को बांधते थे उसका जो दरवाज़ा था खुला था और उसको वहीं पे बांधकर चला गया। अगले दिन सुबह उठते ही बाबा भारती ने स्नान किया और आदत के अनुसार उनके पैर अस्पताल की ओर बढ़ गए। एकाएक उनके पांव रुक गए। उन्हें याद आया, अब बादल वहाँ कहाँ है? अस्पताल तो खाली पड़ा है। पर बादल ने अपने स्वामी के कदमों की आहट को तुरंत पहचान लिया और जोर से हिनहनाया।
बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठे। वे दौड़कर अपने प्यारे घोड़े के पास पहुंचे, उससे लिपट कर ऐसे रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर वे संतोष की सांस लेते हुए बोल उठे, अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो क्या हुआ, अगले दिन ही बाबा भारती जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो उनकी आदत थी कि वो रोज़ाना अस्पताल की ओर जाते थे, ठीक है। लेकिन जाते जाते उनके पैर रुक गए। उन्होंने सोचा कि अब तो घोड़ा वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो घोड़े ने उनके पैरों की आवाज़ को सुन लिया था वो ज़ोर से हिनहनाया। यह देखकर वो उधर बाबा जी घोड़े की ओर गए और उसे लिपट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिला है। अब उन्होंने क्या किया, सुख की सांस ली और बोले कि अब गरीबों की मदद करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।